दिया जले दो, अरे उंगली जल्दी है जले दो, प्यार का दिया जले दो, अरे उंगली जल्दी है जले दो, प्यार का दिया जले दो। प्रीतम, वाह रे राजा वाह, किताबों में पढ़ा है इश्क इंसान को मजनू बनाता है, लेकिन तुझे तो इसने रसोइया बनाया है, आई मीन कुक। अरे आनंद बाबू, आइए आइए। इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम दोनों से मिलता चल। आप सोचते बहुत अच्छा है आनंद बाबू। खाना खा लीजिए आनंद बाबू। नहीं राजा, मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं आनंद बाबू, आपके राजा साहब ने प्यार से रोटी जलाई है, आई मीन बनाई है, तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा बातें मत बना, खाना खा ले चल। ओ आई सी, अरे वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। सच कहा आपने आनंद बाबू, यही तो प्यार है जो घोड़े के लिए उठाने यहाँ चला आया। कहता था खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, आई मीन ऐश। यहाँ खाने को मिल रही है, घोड़े की दुलकती है। आप कैसे हैं आनंद बाबू? कैसे कहूँ दास्तां जिंदगी की, बड़ा बड़ा दर्द है। देखो कि जब किसी बेवा की मांग, तो समझ जाओ कि मेरी जिंदगी को तुम, अपनी जिंदगी किसी विधवा की मांग से भी ज्यादा सूनी हो गई है दोस्त, ज्यादा सूनी हो गई। आनंद बाबू, लगता है आपके दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची है, जिसका दर्द आपकी बातों से साफ झलकता है। आखिर बात क्या है आनंद बाबू? और क्या, पहली रात में पतिदेव के ऐसे छक्के छुड़ा दूंगी कि जिंदगी भर सुहाग रात नहीं बोलेगा। वो तो ठीक है, पहले तैयार तो हो जा, सुहाग का जोड़ा बेचारा तुझसे जुड़ने को तरस रहा है। बिटिया, बिटिया, आनंद बाबू आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जी अच्छा। तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे आनंद का आनंद उठाना है। चलो चलो चलो। ओह, हेलो मिस्टर आनंद। ये सब क्या मजाक है अनीता? ये मजाक नहीं है, मेरी शादी हो रही है, और वो भी एक करोड़पति के साथ। इसका मतलब वो सब झूठ था? वो प्यार, वो बातें, वो कस्में? कस्में? वो तो झूठी भी खाई जाती हैं, और वादे वो तो होते ही तोड़ने के लिए है ना? बेटी, अग्नि देवता और भगवान को साक्षी मानकर वादा करो कि मैं इनके साथ जिंदगी निभाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। झूठ बोलती है ये। अरे वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए पंडित जी। मुझसे भी इसने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई, वादे किए, और वो सब तोड़ डाले इसने। कौन है ये पागल? उठाकर बाहर फेंक दो इस हरामखोर को। हाँ फेंक दो। तुम अमीरों का काम तो फेंकना है, तुम्हारी लड़की ने दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया, तुम घर से निकालकर बाहर फेंक दो। ऐसी लगी ठोकर कि आज तक न संभल सका मैं। प्यार के दामन में आंसू लेकर कहां जाएंगे? सताएगी तेरी जुदाई इस जहां में जहां जाएंगे। चलता हूं दोस्त। वो इसलिए कि वो हमें इतने दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा, और ये आज बता रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अरे मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ। अब ये सोचो कि उसका करना क्या है। उसका तो बहुत कुछ करना है। मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी किसी लड़की को वो बेवकूफ बनाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ। निशा जी, मौसम बड़ा सुहाना है। वो तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपके साथ तो मौसम और भी सुहाना लग रहा है। लीजिए, हम
हम आपके साथ खूबसूरत जगह पर पहुंच गए। निशा जी, आपने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ की फिजा बहुत ही हसीन है। सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुककर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, फिर तो बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन निशा जी, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मजाक छोड़िए, ये पकड़िए और वहाँ जाकर उस पेड़ के पास बिछाइए। मैं अभी आई, चलिए। ओके। क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही बेवकूफ बना सकते हो बच्चू? मैंने इसमें नीम की गोली मिलाई है, इसे पीकर आराम से जंगली जानवरों के साथ कबड्डी खेलना। ये लीजिए, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। अच्छा किया आप जो ये कोल्ड ड्रिंक ले आए। इसको पीने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए तो ले आई। अक्कड़ बक्कड़। ये क्या कर रहे हैं आप? बम्बे भोंग। अरे अक्कड़ अरे आप पकड़। ये लीजिए आप। ये लेना है? हाँ, ये। मजा आ गया। ये क्या, कुछ नींद सी आ रही मुझे। थोड़ा आराम कर लूं? क्या बात है, गोली तो बहुत ही जोरदार है, बहुत जल्दी असर कर गई। अरे निशा जी, अरे गाड़ी रोकिए। अरे प्यार में ऐसा भी होता है क्या? अरे ये कैसी पिकनिक थी। निशा को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अरे ये मुझे नींद जैसे क्यों आ रही है? दवाई तो उसे दी थी मैंने। गलती से वो दवाई मैंने तो नहीं पी ली। नहीं।
कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन है? मर्द का बच्चा तो सामने है मेरे। आई किल यू। हेलो, क्या एक और खून हो गया? आई सी। जंगल वाले खून के बाद एक खून और हो गया है। ये कहीं पिछले वाले खून से कोई जुड़ी हुई कड़ी तो नहीं? इंस्पेक्टर खान, मैं चाहता हूं इस केस की तहकीकात तुम करो। जी सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए, समझे आप? मिस रूबी, आपने बताया आप मिस्टर जोजो के साथ स्विमिंग कर रही थी। जी सर। फिर ऐन कत्ल के वक्त आप इन्हें छोड़कर कहाँ चली गई थी? जी वो एक फोन आया था, मैं उसे अटेंड करने के लिए अंदर चली गई थी। किसका फोन था? जी पता नहीं, मैं काफी देर तक हेलो हेलो बोलती रही, लेकिन उस तरफ से किसी का जवाब ही नहीं आया। ओह, इसका मतलब कातिल बड़ा शातिर और चालाक है। उसने फोन करने के बहाने आपको बुलाकर इनसे अलग कर दिया ताकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह न रहे। शायद ये दस्ताना कातिल का है। अगर उसका है तो इसका मतलब है कत्ल से पहले कातिल और मरने वाले के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई और इस दरमियान ये दस्ताना इसके हाथ लग गया। पर कातिल है कौन?